आज जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हेड ऑफ स्टेट, जो कि 2025 में आई। अमेरिका और ब्रिटेन दो देशों की राजनीति हमेशा से जुड़ी रही है, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अमेरिका के राष्ट्रपति विल डैरिंग जॉन सीना और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सैम क्लार्क इडरिस एल्बा आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों के विचार, बोलने का अंदाज और काम करने की शैली इतनी अलग थी, हर मुलाकात में झगड़ा हो जाता। फिर भी कूटनीतिक कारणों से उन्हें जनता के सामने मजबूत दोस्ती का नाटक करना पड़ता। इस बीच दुनिया के सामने एक बड़ा संकट उभर रहा था। रूस का खतरनाक आर्म डीलर विक्टर ग्राडोव गुप्त रूप से हथियारों का सौदा कर रहा था। उसकी योजना थी कि नाटो सम्मेलन में बड़ा हमला करके पूरी दुनिया की राजनीति हिला दी जाए। M16 की एजेंट नोएल बिसेट, जो कि प्रियंका चोपड़ा की फिल्म में रोल कर रही है, इस साजिश का पीछा कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि ग्राडोव का मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि देशों के बीच विश्वास तोड़ना है। एक दिन राष्ट्रपति डैरिंग और प्रधानमंत्री क्लार्क एक साथ उड़ान भर रहे थे, तभी ग्राडोव के आतंकियों ने एयरफोर्स वन का निशाना बनाया। विमान नीचे गिर गया, लेकिन दोनों नेता पैराशूट की मदद से किसी तरह बच निकले। अब वह दुश्मन इलाके में फंस चुके थे। चारों ओर हथियार बांध लोग और कोई सुरक्षा नहीं। मजबूरी में दोनों को साथ आना पड़ा। दुश्मनी में दोस्ती की ओर। पहले तो क्लार्क और डैरिंग लगातार झगड़ते रहे। तुम्हारी मूर्खता के कारण हम यहाँ फंस गए। अगर तुम मेरी सुनते तो अब तक सुरक्षित होते। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जब उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, जब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की मदद की, तब समझ आया कि असली ताकत सहयोग में है। नोएल बिसेट भी उनके साथ जुड़ गई। वह बेहद होशियार, चालाक और निडर थी। उसने दोनों नेताओं को असली खतरे का सच दिखाया। जांच के दौरान पता चला कि यह हमला सिर्फ ग्राडोव का काम नहीं था, किसी बड़े राजनीतिक चेहरे ने भी अंदर से मदद की। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि यह सब एक राजनीतिक है, ताकि दुनिया में अवस्था फैले और नाटो टूट जाए। डैरिंग और क्लार्क को अब न सिर्फ ग्राडोव से लड़ना था, बल्कि अपने ही तंत्र के गद्दारों को बेनकाब करना था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है ट्रिस्टी में। नाटो सम्मेलन के दौरान ग्राडोव अपने हथियारबंद के साथ हमला करता है। विस्फोट, गोलियां और धोखा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अकेले नहीं थे। नोएल बिसेट के साथ उन्होंने पूरी ताकत से मुकाबला किया। क्लार्क अपनी बुद्धि और राजनीतिक चालों से दुश्मन को मात देता है। डैरिंग अपनी ताकत और जज्बे से दुश्मनों को धराशायी करता है। और बिसेट की जासूसी कला असली मास्टरमाइंड तक पहुंच जाने में मदद करती है। अंत में वह ग्राडोव और उसके साथियों को रोकने में सफल रहते हैं। हमले के बाद जब धूल बैठी तो दुनिया ने देखा कि अमेरिका और ब्रिटेन के नेता अब पहले जैसे नहीं रहे। वह एक दूसरे को सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि साथी मानने लगे। दोनों ने स्वीकार किया कि असली ताकत सत्ता है, हथियारों में नहीं बल्कि एकता और ईमानदारी में है। फिल्म एक्शन और कॉमेडी से भरी है, लेकिन साथ ही यह गहरा संदेश देती है, जब बड़े संकट सामने आए तो व्यक्तिगत अहंकार और राजनीति छोड़कर इंसानियत और सहयोग ही हमें बचा सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट